हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी सी सुखुयो पकौने से और मैं हूँ एक बैटल मिलन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आई हूँ वानो कंट्री से और मैं वीट्यूबर बनी हूँ इसलिए ताकि मैं अपनी बहन की आत्मा को ढूंढ सकूँ। देखिए, आज जिस जगह हम जाने वाले हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मैं इस जगह से खुद को और अपनी बहन को रिलेट कर सकती हूँ और वो भी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जिस कासल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसकी कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ उत्सुनोमिया कासल में, या फिर आप कह सकते हैं उत्सुनोमिया कासल पार्क में, जो कि उत्सुनोमिया के हमारुचो में लोकेटेड है। जानते हैं दोस्तों, जो एडो पीरियड है उसके दौरान उत्सुनोमिया कबीले के लोग यहाँ पर इस कासल में राज किया करते थे और उस समय इसे कामेगाओ का कैसल के नाम से भी जाना जाता था। पुराने समय में युद्ध के दौरान ये काफी टूट फूट गया था और जल भी गया था और उसके बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जानते हैं, ये इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने आते हैं। और इस किले में बहुत सारे टावर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी ऐतिहासिक और पुरानी जगह है जो बहुत ही सुंदर है। जानते हैं, एडो पीरियड में ये जो पुराना किला था ना, ये शोगुनात ताकतों और नई सरकार की जो ताकतों के बीच में जो युद्ध चला, ये उसकी एक मेन जगह मानी गई है। जानते हैं, इस युद्ध में आग में तो पुरानी इमारतें जल के खाक हो ही गई थी, पर बाद में खाई और मिट्टी के जो टीले थे ना, वो भी नष्ट हो गए थे और किले की प्राचीन संरचना लुप्त हो गई थी और उसके बाद दीवारें रिक्रिएट की गई और अब तो यहाँ पर एक प्लाजा भी है जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव जगह बन चुकी है। आज ये एक सुंदर से पार्क में बदल चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा आर्काइव भी है जहाँ किले का इतिहास और पुरानी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। जानते हैं, किले के चारों तरफ हरे भरे बागीचे हैं जहाँ लोग घूमने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। चलते हैं दोस्तों अंदर। देख रहे हैं ना आप कि ये रास्ता बंद किया गया है, यहाँ ऊपर जाना मना है, तो कोई नहीं, हम नीचे से ही इस जगह को एंजॉय कर लेते हैं। दोस्तों जानते हैं, अगर इस समय मेरे पास टाइम मशीन होती ना, तो मैं जरूर एडो पीरियड में जाकर उस समय को देख पाती। जानते हैं दोस्तों, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फूजी यहाँ से दिखाई देता था, लेकिन अब ऊंची इमारतों के कारण यहाँ से वो दिखाई नहीं दे पाता। फिलहाल तो आप इस विंडो से सनसेट की सुनहरी सी शाम का लुत्फ उठा सकते हैं। महल के ये जो पुराने लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, ये वही जगह है। इन विंडोज से वो अपने दुश्मनों पर नजर रखा करते थे और जैसा कि आप इस विंडो से देख पा रहे हैं कि ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से दूर तक आसानी से देखा जा सकता है और उस समय इन विंडोज का मकसद ही अपने दुश्मनों पर नजर रखना था। खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये एक ऐसी सेफेस्ट जगह है जहाँ से आप अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। जानते हैं, इन कासल्स में ना पहले शोगुन और अन्य लोग रहा करते थे। ये जो उत्सुनोमिया कासल है ना, ये कांतो रीजन के 7 सबसे बेहतरीन किलों में से एक माना जाता है और यहाँ पर हुए युद्ध के कारण ये काफी फेमस है। तो दोस्तों, हमने यहाँ इस विंडो से बाहर का नजारा तो देख ही लिया कि किस तरह से हम अपने दुश्मनों पर एम कर सकते हैं, और अगर अंदर की कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ हैं यहाँ छोटी छोटी विंडोज जहाँ पर हम हमला कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हमारे दुश्मनों का। और आप देख सकते हैं, ये मॉडल है फुजीमी टावर का और अभी फिलहाल तो है हम फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पर अभी नहीं जा सकते। और अगर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं ना, तो वहाँ से जो व्यू है ना, वो बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। हमने अंदर से तो इस कासल की कंस्ट्रक्शन देख ही ली है, लेकिन हमें बाहर भी जरूर जाना चाहिए। तो चलें और जानते हैं दोस्तों, जो इस कैसल का बाहरी रूप है ना, वो भी काफी फेमस है क्योंकि वो अपनी डिफेंस के लिए जाना जाता है। इस जगह की काफी इम्पोर्टेंस है और हम इसकी हिस्टोरिकल फील कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी तो एक योद्धा हूँ, तो आप तो समझ ही सकते हैं ना मेरी फीलिंग्स। मन तो कर रहा है उस समय मैं वापस पहुंच जाऊं और निकाल लूं अपनी तीनों स्वॉर्ड्स और दिखा दूं अपनी स्वॉर्ड्स वाली स्पेशल ट्रिक कि किस तरह से मैं एक साथ तीनों स्वॉर्ड से हमला कर सकती हूं।
वैसे इस जगह पर काफी शांति है और इस कैसल की दीवारों के आसपास यानी इसके चारों तरफ खाई का एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया था जिससे दुश्मनों को हमला करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पानी में मगरमच्छ भी छोड़े गए हों। जानते हैं दोस्तों, जो विजिटर्स यहाँ पर इस कासल को देखने आते हैं ना, वो इसके आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इतना ही नहीं, जो किले की दीवारें और बुर्ज न केवल प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते थे, बल्कि वो इस कैसल की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ आने वाले जो विजिटर्स हैं ना, वो यहाँ इस कैसल की पावर को समझ सकते हैं। जानते हैं दोस्तों, ये जगह विजिटर्स में सबसे लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि ये न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। क्योंकि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जो लोगों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ते हैं। जानते हैं दोस्तों, आज ये कासल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ आकर लोग किले की दीवारें, बुर्ज और प्लाजा का आनंद लेते हैं। जानते हैं दोस्तों, जो किले के आसपास की जगहें हैं ना, वहाँ देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि आप वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं और सुंदर दिखने वाले बागीचों में घूम फिर सकते हैं। और जानते हैं दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि बोस्नियन वॉर के दौरान इस कासल को बेस्ट डिफेंसिव साइट कंसिडर किया गया होगा। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं। वैसे यहाँ पर काफी जगहों पर जाने की मनाही है और जानते हैं, इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर यही है कि हम अंदर ना जाएं। चलिए साइड से देखते हैं जो इंटीरियर है वो किस तरह से बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं स्टेयर्स, और ये विंडोज देख रहे हैं आप किस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स दिए हैं, जहाँ से हम बाहर झांक ताक सकते हैं और दूर देखेंगे आपको दिखाई दे रहे हैं दूर तक रोड्स। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से जब हम देखेंगे नीचे, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना नीचे ये बाउंड्री जो कि खाई से भरी है, और नीचे आपको किले का प्लाजा दिखाई देगा जो कि एक खुला और हरा भरा क्षेत्र है। और यहाँ घूमते हुए, पिकनिक मनाते हुए और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए दिखेंगे लोग आपको। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। ओह वाह, यहाँ तो ट्रेडिशनल जापानीज रूफ दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। और सच कहूँ तो सनसेट भी काफी सुंदर दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ना, पर ये सीढ़ियाँ काफी पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए आप इसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मन कर रहा है ना इस रास्ते से नीचे जाने का, लेकिन ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, गिर जाऊंगी ना। चलिए दूसरे रास्ते का रुख करते हैं। और दोस्तों यहाँ का नजारा बहुत ही प्यारा है। शाम ढल रही है, अंधेरा हो रहा है। ये जगह अपनी ही एक फील लिए है, जहाँ बहुत ही सुकून महसूस कर रही हूँ मैं। अरे वाह, यहाँ तो चेरी ब्लॉसम्स भी हैं जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। दोस्तों ये अभी तक तो खिले नहीं है, पर खिल के ये और भी खूबसूरत हो जाएंगे। और दोस्तों इन खूबसूरत सी वादियों को देखकर तो मेरे दिल के तार छिड़ गए। दोस्तों इतनी सुंदर जगह है और मैं यहाँ थोड़ी देर और घूमना चाहूंगी, तो चलिए मेरे साथ। वैसे दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसल कैसा लगा। तो दोस्तों अब शाम का वक्त हो चला है और दूर तक आपको स्ट्रीट लाइट्स नजर आ रही होंगी और रात में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कितनी प्यारी सिटी और इतना खूबसूरत नजारा। मुझे फिर आना है यहाँ दोबारा। इतनी साफ सफाई है यहाँ, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। सनसेट और मैं और ये वादियाँ और आप लोग जो मेरे साथ हैं। बस और क्या चाहिए मुझे। दोस्तों अगर इतिहास में झांकें तो उत्सुनोमिया किला उन शोगुनों के ठहरने की जगह बन गया था जो निको तोशुगु श्राइन की यात्रा पर जाते थे, जहां तोकुगावा यासु की पूजा होती थी। इसी कारण उत्सुनोमिया किले के मुख्य परिसर में ओनारी गुतेन नामक एक विशेष भवन का निर्माण भी किया गया था जो शोगुन के लिए था।
और जानते हैं, ओनारी गुतेन शोगुन के आराम और ठहरने के लिए एक शानदार और सुरक्षित जगह थी। इस भवन का निर्माण इसलिए किया गया कि शोगुन निको तोशोगु श्राइन की यात्रा के दौरान यहाँ ठहर सके और आराम कर सके। उत्सुनोमिया कैसल उत्सुनोमिया सिटी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि इसके सेंटर में लोकेटेड है। तो दोस्तों, जब भी आप जापान जाए ना, इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अब आप सब मुझे ये बताइए कि उत्सुनोमिया कैसल आपको कैसा लगा। कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स ना मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको ऐसे ही और जगह जाना है मेरे साथ घूमने, तो बिल्कुल बताइएगा बेझिझक होकर कि आप और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, सायोनारा।